कहते हैं हीरे को कोई पारखी ही समझ सकता है, क्योंकि वो जानता है ये हीरा हमारी जिंदगी हसीन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संतों के श्रीमुख से निकला एक भी शब्द कभी भी आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकता है। आजकल आत्मवेता संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संगों की टुकड़ियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और सोशल मीडिया में धूम मचा रही हैं। जो लोग बापू जी से दीक्षित नहीं हैं, उन्हें भी बापू जी की अमृतवाणी से आनंद मिल रहा है। इसीलिए बेबाकी से वो सज्जन लोग कमेंट भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ कमेंट्स। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। आदेश कुशवाहा जी का कहना है, जय हो, वेलकम। हमें माफ करना बापू, हमने जाने अनजाने में गलत समझा था आपको, लेकिन हम अब जाग चुके हैं, पलकों पे रखेंगे अब आपको। इट्स नितिशा ठाकुर लिखती हैं, कुछ घटिया फितरत के लोगों ने सही संत को बदनाम कर दिया। दीपक पवार जी का कमेंट है, हो सके तो माफ कर देना गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको पहचानने में देर कर दी। लखन चौधरी जी ने अपने कमेंट में कहा है, भारत में संतों को जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए जातिवाद में बट रहे हैं। विशु जी लिखते हैं, हमको आपके बारे में बहुत गलत बात बताया गया गुरुजी, और हम लोग भी बिना सोचे समझे आपको गलत मान बैठे, प्लीज हमको माफ कर दो। NV इश्क ने कमेंट करके लिखा है, माफ कीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए, आप भगवान के वो रूप हो जो खुद को मिटा के हमें बचाने आए हो, हम आपके साथ हैं। अब लोगों के कमेंट्स अभी और भी हैं, पर पहले सुनते हैं राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास जी ने क्या कहा संत आशाराम जी बापू के विषय में। सारी दुनिया में आशाराम बापू का नाम था और आज भी है, तो ये तो साधु संतों को बदनाम करने के लिए जो धर्म विरोधी हैं, जो मर्यादा विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, वो साधु महात्माओं के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगा सकते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा सदा निष्कलंक रहते हैं। इसलिए आशाराम बाबू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उसको कलंकित करने के, बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। वास्तव में वो बड़ी महान संत और साधु आज भी हैं और पहले भी थे। कोई गैर नहीं बेटे, सब अपने। क्या चाहते हो, मैं तेरे साथ हूँ। अभी अब्बा कहाँ है? तो मैं भी हूँ, अकेला मत मानना अपने को। तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में अल्लाह, मुझ में अल्लाह, सब में एक समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं परा। समीर खान कमेंट करके लिखते हैं, आसाराम बापू की जय हो, जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे बाबा जी। शाहनवाज आलम जी ने कमेंट में लिखा है, फर्स्ट टाइम सुना इनको, नहीं तो आज तक गलत ही बताया था दूसरों ने, बट आज बहुत अच्छा लगा सुन के। शहबाज खान जी ने लिखा है, रियली मेरा माइंड चेंज कर दिया ये वीडियो। फरकान अंसारी जी का कहना है, मैं उसी वक्त सबसे बोला था अपने दोस्तों में कि इन्हें फंसाया है। सिराजुद्दीन अपने कमेंट में कहते हैं, मुझे अच्छा लगा और मेरी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह इन्हें जेल से रिहा कर दे, सच और गलत सब सामने आ जाए। नौशाद अहमद जी ने लिखा है, बापू जल्दी जेल से आएंगे इंशाअल्लाह, सच्चाई की जीत होगी, मैं सलाम करता हूँ। क्या मोहब्बत भरा जुमला कहा बापू ने, हम सब एक हैं, जय हिंद। श्रीति सिंह अपने कमेंट में कहते हैं, जो इंसान देश और धर्म के लिए अपना पूरा जिंदगी निकाल देता है ना, बुरा उन्हीं के साथ होता है। आई सपोर्ट आसाराम। कबीर वसीम जी लिखते हैं, आई हैव एवर वॉच्ड एनी वीडियो ऑफ आशाराम बापू, आई रियली थिंक ही गॉट ट्रैप्ड बाय समवन। अफरोज पठान अपने कमेंट में कहते हैं, दिल को छू लिया यार इस वीडियो ने, मेरे मन में आसाराम के प्रति कितनी घृणा थी, मैं इन्हें रेपिस्ट समझता था, पर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ जरूर आसाराम जी के प्रति गड़बड़ हुआ है। खालिद शेख जी का कहना है, नाइस वीडियो, बनाने वाला इज द बेस्ट, बाबा इज द बेस्ट। बंटी सोनू का कमेंट है, यार ये बंदा गलत नहीं हो सकता है, मेरा दिल कहता है अल्लाह इनके साथ इंसाफ करे। अमित जी कमेंट में कहते हैं, बहुत बुरा फंसा दिया इनको,
सबके अंदर मीडिया ने गलत मैसेज दिया, पेड मीडिया। आदिल अंसारी जी का कहना है, मुझे नहीं पता ये बाबा कौन है, बट इतना जरूर कहूंगा, ही इज ग्रेट। आइए अब सुन लेते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज को। बापू जी के लिए मेरे अंतःकरण में इसलिए परम भाव है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। सत्यमेव जयते, यह हम लोगों का उपनिषद वाक्य है और उसके अनुसार सत्य की विजय होगी। आप अपनी दृढ़ श्रद्धा ऐसी बनाइए रखिएगा, भगवान भारतवर्ष का मंगल करने के लिए जिस प्रकार के संतों को भेजते हैं उस प्रकार के संतों में आपका नाम कोई मिटा नहीं सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए। अमरेश कहते हैं, आसाराम बाबा ने हिंदुओं को जगाने का काम किया, इसलिए शायद जेल जाना पड़ा है, मुझे लग रहा है। विनोद जी ने कहा है, अद्भुत, मुझे नहीं था पता कि आसाराम बापू का इतना बड़ा रोल रहा है हिंदू धर्म के लिए। ही इज अ ग्रेट मैन फॉर हिंदू धर्म। किंजल वर्धेकर जी का कहना है, निर्दोष संत को जेल में रखकर भारत का विकास नहीं हो सकता, बाबा को ससम्मान रिहा करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो आवाज उठाई जा रही है कि संत आसाराम जी बापू ने 40 सालों से समाज की सेवा की, आदिवासी क्षेत्रों या धर्मांतरण का सब्जेक्ट। सुमन चैतन्य दास जी ने कहा है, मैं इस्कॉन से हूँ, बट आई लाइक संत श्री आसाराम बापू, मैं उनको दंडवत करता हूँ, उनको फंसाया गया। कृष्ण कन्हैया ने कमेंट किया है, सेवरल लॉज हैव बीन एनेक्टेड अगेंस्ट कन्वर्जन which are used to prevent it. However, these laws are often used in a one-sided manner, targeting those who speak out against conversion. आइए अब सुनते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी को। मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे याद है जब 2004 का महाकुंभ था, चिंतामन रोड पे बापू का पंडाल लगा हुआ था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, एक साइड से हम सब अखाड़े वाले थे जो 13 अखाड़े थे, और एक साइड से बापू की इतनी बड़ी फौज, हमसे भी ज्यादा फौज बापू की थी। और हमें ऐसा लगा था कि बापू की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आपने देखा होगा पूरे भारत में जो हमारे बापू ने कार्य किया है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, ना भूतो ना भविष्यति। आपने स्नातन पे जो काम किया है, आपने जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया, आपने जितने भी हमारे गैर हिंदू हैं उनके साथ आपने विरोध किया। जितनी भी बच्चियां हमारी गैर हिंदू ले गए थे, लव झाल लैंड ज्यादा आपने देखा होगा, उस पे बापू ने काम किया। जो हमारी ईसाई मशीनरी है उसके खिलाफ बापू ने काम किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है जो बापू के साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम हरिद्वार में रहते हैं, हमने हरिद्वार में देखा है वहाँ लाखों की संख्या में बापू के भक्तगण हैं। और जब भी कोई त्यौहार आता, कोई पर्व आता है, हमने देखा था बापू का फोटो रखते हैं, बापू के फोटो की पूजा होती थी। कितना अच्छा लगता है कि ऐसे भक्तों का मिलना भी दुर्लभ है और ऐसे गुरु का मिलना भी दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे बापू जो है साक्षात, मैं समझता हूँ, एक देवता स्वरूप है, साक्षात भगवान स्वरूप है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमसे हो सके हमें बापू के लिए करना चाहिए और हम सबको बापू के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समाज में आध्यात्मिक बदलाव और क्रांतिकारी पहल केवल एक महापुरुष ही ला सकते हैं। अतुल बंसल जी कहते हैं, आसाराम यदि गलत होते तो जेल जाते ही नहीं, वो पहले से ही पैसा खिलाकर केस रफा दफा कर देते। पिंकी सूर्यवंशी का कहना है, हिंदू संतों को फंसाया जा रहा है, आसाराम जी को ही नहीं और भी संतों को फंसाया गया है। आसाराम जी पूरी तरह निर्दोष है, इनको भी फंसाया गया है, आसाराम जी का समर्थन करो। आसाराम बापू के केस में लड़की ने 376 का आरोप लगाया ही नहीं है भैया, तो कहीं कहां से हो गया आसाराम बापू? यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ये पेड मीडिया का इकोसिस्टम है इतने बुरी तरीके से हम सबको गुमराह कर सकते हैं। जय श्री राम 892 का कहना है, धोखा हुआ है बापू के साथ, वे सनातन धर्म के काम कर रहे थे और सनातन विरोधी ताकतों के लिए रोड़ा बन रहे थे, लेकिन मूर्ख हिंदुओं ने सब सत्य मान लिया। देश और संस्कृति के ट्रू सेवियर सेंट की डिलेड जस्टिस की कहानी की सच्चाई समाज तक पहुंचाना क्या पत्रकारिता नहीं है? भीषम कुमार कहते हैं, आसाराम का सच्चाई कोई भी मीडिया द्वारा नहीं दिखाना ये साबित करता है कि भारत की मीडिया बिकाऊ है, इसीलिए अब इसे पेड मीडिया कहा जाता है। अवधूत रूप ने लिखा है, मुझे अब लगने लगा है कि ये मीडिया वाले सिर्फ वही दिखाते हैं जिससे उन्हें टीआरपी मिलती है, भले भी वो गलत क्यों न हो। अब आसाराम जी
एक साधु हैं। बिल्कुल साधु की तरह उन्होंने भारत और दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। आज भी घरों में वो पादुका, उनकी पूजा, और लोग, आसाराम जी ने लाखों लोगों के ये छुड़ा दिए, शराब छुड़ा दी। दिनेश सुथार जी ने कमेंट किया है, आसाराम बापू को मैं नहीं मानता था। कॉलेज में स्टडी करता था और एक लड़की से प्रेम करता था। रात को घर छोड़कर 12 बजे मैं निकल रहा था और 12 बजे रात में मेरे घर पर मेरे दरवाजे के आगे आसाराम बापू, जिनसे मैं नफरत करता था, वो खड़े थे और बोला कि जाकर दिखा बाहर तू। सोच रहा है एक मैं उस लड़की के साथ जाकर इस परिवार की इज्जत की वाट लगाकर जी लेगा, ये कभी नहीं होने देगा। बोला कि तेरे पिताजी ने जिंदगी भर मेरे बताए मार्ग पर पूजा पाठ किए और मैं इस परिवार की इज्जत को ऐसे तेरे जैसे नालायक औलाद के चक्कर में नहीं जाने दूंगा। और मुझे इतना गुस्से में डांटा कि मैं डर गया। उसके बाद पीछे से मेरी कुलदेवी माताजी घर में मंदिर से बोलने लगी और मैंने माफी मांगी। और उस दिन से आज तक बापूजी के सिर्फ गुरु मंत्र लेने के लिए तड़प रहा हूँ। दुनिया कुछ भी कह दे, मैंने दूसरे किसी को नहीं देखा, बट आसाराम बापूजी और तनोत माता मेरी कुलदेवी आज भी इस धरती पर शक्ति रखते हैं। बापू आसाराम जी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने जो पंक्तियां उनके विपक्ष में लिखी, मैं उन पंक्तियों को सार्वजनिक रूप से वापस लेता हूँ। राजू यादव का कहना है, मीडिया वालों ने बदनाम कर रखा है आसाराम जी को। मुझे भी यही लगता था कि इनको फंसाया गया है, इसलिए मैंने कभी इन्हें गलत कमेंट नहीं किया, क्योंकि केस ही बोगस दिख रहा जिस हिसाब से केस चल रहा है बिना किसी एविडेंस। प्रथमेश सिंदम लिखते हैं, बिल्कुल मुझे भी लगा आसाराम बाबा दोषी है, लेकिन हम उनका केस देखे हैं कि सब फ्रॉड है। उनका केस एक षड्यंत्र करके ही फंसाया उनको, क्योंकि बीच में वो हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया था, शायद इसीलिए उनको जेल में डाला, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्युतम अग्रवाल जी ने कमेंट किया है, मीडिया की बातें सुनकर सभी बापूजी की बुराई करते हैं, परंतु सत्य का पता चलने के बाद अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं। और न्यूज चैनल किसी भी टॉपिक को मैनिपुलेट करके हमें वैसा कंटेंट दिखाते हैं जैसा वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आसाराम बापू। आसाराम बापू जिनके बारे में काल्पनिक और द्वेष भरी बातें बताकर जनता को गुमराह किया, जिससे लोगों का संत समाज से भरोसा उठने लगा था। अश्विनी जी पगार का कहना है, some media channels and influencers show biased news about Asaram Bapu, but now some people are telling the truth about him. It is great that people have started understanding the truth. संत आसाराम जी बापू जी के बारे में आते हैं, वो बहुत महान गुरु हैं और उन्होंने धर्म को बचाने के लिए जो कार्य किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज आप झाबुआ वगैरह में देखेंगे जो इतने जो धर्मांतरण जो किए थे उन लोग विदेशियों ने, खासकर क्रिश्चियन धर्म में जो लोगों ने धर्मांतरित कर दिया था, उन्हें एक तरह से घर वापसी प्रचंड रूप से कराई, उसके बारे में तो लोगों को पता भी नहीं है। नयन कुमार कुलकर्णी जी का कहना है, अब तो ये साफ हो गया है कि आसाराम बापू हिंदुइज्म के लिए काम कर रहे थे, तो उनको बहुत एजेंसीज और पॉलिटिशियंस ने फंसाया है। सिमरन जी गर्ग ने कमेंट किया है, संत जी जो भी कुछ आसाराम बाबा के बारे में बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने लाखों को धर्मांतरण से बचाया है। हमारे आदर्श का कहना है, संतों का बात को सुनकर मन अच्छा लगा। आसाराम को फंसाया गया है। मुझे भी लगता है आसाराम जो कार्य कर रहे थे उसे रोकना असंभव था, तो उसके कार्य को रोकने के लिए विद्रोहियों द्वारा आसाराम को फंसाकर रोकने का प्रयास किया गया। आसाराम जी बापू को बड़ी राहत, कोर्ट ने नहीं माना आरोपी। दिनेश जाधव ने कमेंट किया है, आसाराम बापूजी मेरे हिसाब से निर्दोष हैं, क्योंकि आसाराम बापूजी सत्संग में इतने व्यस्त रहते थे कि वे लोक कल्याण के सिवाय कोई कार्य नहीं किया। आसाराम बापू के भक्तों को तो अंधभक्त बोल दिया जाता है, लेकिन इन्हें क्या कहेंगे? ये तो देश के बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं। लता पटेल जी ने कमेंट करके लिखा है, ओ माय गॉड, आई वुड नॉट नो इफ यू हैव नॉट शेयर्ड दिस वीडियो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फॉलो ट्रू सनातनीज, सो आई एम श्योर आसाराम बापू इज अंडर कॉन्स्पिरेसी। पॉलिटिशियंस और ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ तक मानना है कि संत आसाराम बापू जी के पीछे जो लाखों करोड़ों का वोट बैंक है वो नहीं होना चाहिए। सुशील यादव जी का कहना है, आसाराम बापू बलात्कारी केस में जेल में गए हैं, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन अब उनका वीडियो देखने लगा हूँ तो अब सच जानने लगा हूँ। उस टाइम पे जब प्रेमानंद महाराज नहीं थे, अनिरुद्धाचार्य जी नहीं थे, देवकी नंदन नहीं थे, बागेश्वर वाले नहीं थे, मैं भी नहीं था, तब आसाराम बापू क्या करते थे, हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते थे।
कैसा प्रयास करते थे। आप देखो, ये वीडियो देखोगे तो आप समझ पाओगे कि इनको वास्तव में फंसाया गया है, कोई रेप वेप नहीं किया है ना। समझ रहे हो ना? अभी भी समझ जाओ, बुद्धि खोल लो। पुष्पा बिंधानी जी ने कहा है, सच में हम पहले कितने मूर्ख थे, अब जाके सब समझ आ रहा है। चाहे ईसाई हो तब भी हिंदुओं को ईसाई बनाने के चक्कर में मत पड़ो, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के घसीटने के चक्कर में मत पड़ो। नौशाद आलम जी ने कमेंट करके लिखा है, वाह वाह वाह, धन हूँ आप बहुत ही महान हैं। आपके तरह अगर भारत में सभी गुरु भक्त पर ईश्वर को मानने वाले हो, क्यों कोई भी इंसान से नफरत नहीं सीखे तो भारत महान हो जाए। इन्हें कहते हैं सच्चा ईश्वर भक्त। मैं आपका आदर करता हूँ, आपकी वाणी से गदगद हो गया हूँ। मुन्ना खान अपने कमेंट में कहते हैं, संत फकीर का सही यही काम होता है। बापूजी आपको दिल से सलाम है, एकदम सच और सही बात कही है आपने। एम शाबस भी अपने कमेंट में लिखते हैं, मैं आपका वीडियो बहुत देखा हूँ गुरुजी, सब वीडियो में दिल जीतने वाली बातें करते हैं और आज के जो भी संत हैं वो नफरत फैला रहा है। सलाम है गुरुजी आपको, आपके जैसा संत सबको एक बनाकर रखते हैं, क्योंकि आप जानते हो सब कोई इंसान है और इंसान का पिता अल्लाह भगवान है, माशाल्लाह। एटीट्यूड क्वीन ने पूज्य बापूजी के लिए कमेंट करते हुए लिखा है, वाह बापू आपको सलाम है, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। जब गुरु का असली ज्ञान मिला तो नकली चक्कर में काहे को रहना? ऐसा ज्ञान मिलता है क्या दूसरी जगह?